हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे विटामिन ई के अलग अलग फ़ायदे, वो भी फुल डिटेल में। विटामिन ई के फ़ायदे, विटामिन ई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट, विटामिन ई किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, हम बात करेंगे इस सारे सब्जेक्ट पे। विटामिन ई, इसे हम फैट सॉल्यूबल विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलके बनते हैं, इसलिए इसका नाम अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यही 7 अलग अलग कंपाउंड जो इसके अंदर होते हैं, यही इसके अलग अलग फ़ायदों को दर्शाते हैं, अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जब भी हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं तो उसके वजह से कई सारे डैमेज हमारे सेल को होते हैं और इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इससे कई सारे जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे लंग्स, किडनी। इसी को ठीक करने के लिए विटामिन ए कारगर है। विटामिन ए हार्ट डिजीज़ को कम करता है। वैसे भी हार्ट डिजीज़ के रीज़न को देखें तो हार्ट डिजीज़ होने के लिए होता है इस कारण से कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। जो विटामिन ई हमारे अंदर वर्क करता है वो इसी सब को कम करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटा देता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, नॉर्मल रखता है। इसलिए विटामिन ई हर डिजीज़ होने के लिए जो भी खतरा होता है उसे कम कर देता है। तीसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। यदि कोई व्यक्ति शराब नहीं ले रहा है और फिर भी उसका लीवर कमज़ोर होता जा रहा है तो विटामिन ई उसके लिए अच्छा मेडिसिन है। फैटी लीवर डिजीज़ में हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है। बेसिकली जब एज बढ़ जाता है तो उन लोगों को याद रखने की क्षमता घट जाती है, तो ये उन लोगों के लिए कारगर हो सकता है। कुछ हद तक इससे फ़ायदा मिल सकता है, हमारा मेमोरी इन्हेंस हो सकता है इससे। विटामिन ई इज़ गुड फॉर ओल्ड एज पर्सन्स। बेसिकली हर एक विटामिन ओल्ड एज पर्सन्स के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन फिर भी विटामिन ई कुछ ज़्यादा ही असर हो सकता है। यूज़ करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। बार बार जो लोग बीमार पड़ते हैं इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। इससे जॉइंट और बोन्स हेल्दी होते हैं। विटामिन ई हमारे लंग्स फंक्शंस को प्रॉपर रखता है, पॉल्यूशन को कम करता है, लंग्स के अंदर जो पॉल्यूशन आती है उसे कम करता है। ये अस्थमा जैसी बीमारियों को भी कम करता है। इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, यह दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे विटामिन ई के कुछ सोर्सेज के बारे में। व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर सीड। व्हीट जर्म ऑयल या सनफ्लावर सीड रोज़ाना 1 चम्मच लेने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई मेंटेन रहता है और इसके फ़ायदे भी हमें मिलते हैं। नट्स की बात करें तो बादाम और मूंगफली बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। वेजिटेबल्स में बात करें तो पालक, टमाटर और ब्रोकली बहुत ही अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स में यदि बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकाडो इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। मार्केट में हमें कई सारे कैप्सूल्स, कई सारे सप्लीमेंट्स विटामिन ई के मिलते हैं। बेसिकली ये 200 या 400 mg के होते हैं, 800 mg के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर वाले मेडिसिन्स नहीं लेने चाहिए विटामिन ई के। 200 या 400 काफ़ी है हमारे लिए। पर डे 1 कैप्सूल खाएँ, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। अगर आप नेचुरल यानी फ्रूट या वेजिटेबल्स से विटामिन ई ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो 3 महीने से ज़्यादा कोई भी सप्लीमेंट यूज़ ना करें। अगर आप कोई और मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन ई का इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।